हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 का भाग 6। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90 दिया है। तो n और an ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया हुआ है सभी को हम नोट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए क्या दिया है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल में क्या दिया है भाई साहब, देखिए क्या दिया है। यहाँ पर a बराबर 2 दिया है, a बराबर 2 और d बराबर दिया है आपका 8 और sn का मान दिया है 90। ठीक है, तो निकालना क्या है, यहाँ पर n का मान निकालना है और an का भी मान निकालना है। ठीक है जी, दोनों निकालना है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आइए ध्यान से देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन चीज़ को पकड़ना है। अब इसी के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर sn बराबर दिया है 90। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए sn का फार्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो sn का मान दिया है 90, तो sn के जगह पर हम 90 लिख देंगे बराबर। n का मान नहीं दिया है तो इसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। इस क्वेश्चन को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये रिपीट होता रहता है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 गुणे a का मान दिया है आपका 2 प्लस n का मान नहीं दिया है तो इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे और d का मान दिया है यहाँ पर 8, तो सिंपली लिख देंगे 8। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये 2 क्या है, भाग में है, तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा गुणा में। ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा n इंटू 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 8 में n से गुणा करेंगे ये 8n होगा, माइनस 1 में 8 से गुणा करेंगे सिंपली 8 हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अब यहाँ पे 90 में 2 से गुणा करेंगे ये होगा 180 बराबर n इंटू, अब यहाँ पर 8n, अब -8 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 180 बराबर, अब n का गुणा कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 8n² माइनस n में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सजाकर थोड़ा लिखेंगे। अब यहाँ पर 8n² माइनस 4n, अब ये देखिए ये क्या है, प्लस में है बराबर के इधर, हम बराबर एक साइड करेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 180 और बराबर में हमारा बचेगा 0, क्योंकि इधर वाला मान हमने इधर लाया तो क्या हुआ, 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, अब देखेंगे तो इन दोनों में 4 कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 कॉमन मिलेगा, तो 4 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, 2n² माइनस यहाँ पर n माइनस इसमें भाग लगाएंगे 4 से तो ये 4 चौका 16, 4 पाँचे 20 बराबर 0। ठीक है जी, अब यहाँ से ये हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर, अब देखिए ये 4 इधर गुणा में है तो इधर लाएंगे बराबर के तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि 0 में हम 4 से भाग देंगे तो सिंपली 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो डोंट वरी, इसको भी हम बहुत आसानी से कर लेंगे। द्विघात समीकरण यानी कि गुणनखंड यहाँ पे बनाना है, तो गुणनखंड हमने बता रखा है आपको कि गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। तो हमने बताया है a गुणे c, यानी कि a और c का गुणा करना है, तो यानी कि a का गुणांक 2 है और c का गुणांक क्या है, 45। 2 में 45 से गुणा करेंगे होगा 90। अब 90 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि घटाने पर यहाँ पे 1 आना चाहिए। n का मतलब क्या, यानी का 1। ठीक है, तो देखिए हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 2n² माइनस 10 माइनस 9 इंटू n माइनस 45 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे n के जगह पर हम ये 10 माइनस 9 क्यों लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था, 2 और 45 का गुणा करेंगे तो होगा 90। 90 का हमें फैक्टर करना है ऐसे 2 भाग में, यानी कि घटाने पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 10 और 9 में गुणा करेंगे होगा 90 और 10 में 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस किया है, प्लस का चिन्ह होता तो प्लस करते। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2n² माइनस 10 में n से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 10n
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 में n से गुणा करेंगे 9n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है जी। अब इसको हम इधर ले जाएंगे। अब दो दो का हम पेयर बनाकर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे 2n कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा, 2n कॉमन मिलेगा। तो 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा n माइनस, अब 10n में हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, n कट जाएगा। ठीक है, आगे प्लस, अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 9 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 5। ठीक है, बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पर एक हो जाएगा हमारा 2n प्लस 9, यानी कि ये वाला जो बाहर वाला जो कॉमन लिए थे ये हो जाएगा एक गुणनखंड, एक हो जाएगा जो यहाँ पर सेम है n माइनस 5, n माइनस 5 बराबर का 0। तब यहाँ से हम लिखेंगे यदि 2n प्लस 9 बराबर 0 या 2n बराबर, ये प्लस में तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 9, n बराबर माइनस 9/2। ठीक है, फिर लिखेंगे पुनः n बराबर n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर प्लस का 5। यहाँ पर माइनस में है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर n का मान 2 आ गया है, यहाँ पे एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में। कहने का मतलब है एक n का मान जो है ऋणात्मक आ गया है और एक धनात्मक आ गया है। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी भी n का मान ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है ना, हमेशा वो क्या होता है धनात्मक। तो यानी कि ये ऋणात्मक होने के कारण ये क्या होगा, n का मान अमान्य होगा, इसको हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो यहाँ पे जो धनात्मक है वही एक्चुअल में n का मान होगा। तो यहाँ पर n का मान क्या लेना है, हमें 5 लेना है। ठीक है ना। अब देखिए क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था, n का मान पूछ रहा था, तो n का मान हमारा सिंपली निकल गया है। अब क्या निकालना है, an का मान निकालना है। तो an का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पर a का मान दिया हुआ है 2, तो सिंपली लिखेंगे 2 प्लस n का मान अभी आया 5 माइनस 1 और d का मान दिया है कितना, 8 दिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 प्लस 5 में से एक माइनस करेंगे होगा 4, 4 में 8 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 32 और 32 और 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34, यानी कि an का मान निकल कर आ गया 34। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोकर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।